अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं रज़ा जमशेद। पाकिस्तान आने वाली वर्ल्ड 11 की टीम के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। मेहमान टीम 12 सितंबर को लाहौर में अपना पहला मैच खेलेगी। अवाम खासी पुरजोश दिखाई देती है इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी को लेकर। इस बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़िशान। जी ज़िशान, अवाम में खासा जोश दिखाई दे रहा है कि फाइनली मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रहा है। क्या टीम के हवाले से अपडेट्स अब तक आई हैं? बिल्कुल रिदा, पाकिस्तान में फाइनली जो हमने आगे पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लाएंगे वो पूरा दिखाई दे रहा है। और ये काफ़ी खुशी की खबर है क्योंकि 9 साल से इस मुल्क पर कोई क्रिकेट नहीं हुई, कोई ग्राउंड में मतलब कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स नहीं हुए। और ये काफ़ी शायकीन के लिए था, ये खासा मतलब अफसोसनाक था कि वो अपनी टीम को ग्राउंड में जाकर सपोर्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि उसकी टीम अपने मुल्क में खेल ही नहीं रही है। तो ये अच्छी चीज़ है कि अब मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट वापस आ रही है, एक बहुत बड़ा कदम है। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, वो जिस लेवल के प्लेयर्स हैं, जिस पेडिग्री के प्लेयर्स हैं, ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। कल नजम सिटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने टीम मेंबर्स का नाम बताया और ये बताया कि किन किन मुल्कों के प्लेयर्स जो हैं वर्ल्ड 11 टीम में शिरकत करेंगे। लेकिन वहाँ पे कंट्रोवर्सी इस बात की थी, कोई इंडिया का प्लेयर नहीं आ रहा। क्या इंडिया ने रवायती अपने वही दुश्मनी को निभाया है? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है क्योंकि अगर इंडिया का कोई प्लेयर ऑब्वियसली चाहता तो वो आ सकता था। हमने ज़्यादा मना तो नहीं करना था, हमें तो बल्कि अच्छा लगना था अगर इंडिया का प्लेयर भी इस स्क्वाड में शामिल होता। जो भी होता, कोई भी नाम होता, वो शामिल होता, वो भी आता पाकिस्तान यहाँ खेलता तो हमें तो बहुत अच्छा लगना था कि जाहिर है हमें तो मुल्क में क्रिकेट करानी है तो उसकी कोई भी आएगा तो हमें तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यही रहा है कि शायद बीसीसीआई ने वही अपनी जो उनकी रिवायती हरदर्द में उसका ही मुजाहरा किया है और अपने खिलाड़ियों को, जो उनके सेंट्रल कंट्रोल खिलाड़ी हैं, उनको कहा होगा, चाहे उस तरह ना कहा हो लेकिन अंदर अंदर से कह दिया शायद कि खबरदार किसी से रब्ता हुआ और वो कोई माना इसके लिए। और शायद ये पीसी को भी पता होगा, पीसीबी को भी पता ही होगा कि इंडिया का कोई प्लेयर शायद इस टाइम आने को तो तैयार नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है इसलिए क्रिकेट बोर्ड रवायती ढिलाई का मुजाहरा क्यों कर रहा है? क्यों इस चीज़ से रोका जा रहा है? क्योंकि खेल में पर्सनल ग्रजेस या दुश्मनी तो नहीं होनी चाहिए, बेकार नहीं होनी चाहिए। यही हम चीज़ कहते हैं, यही पीसीबी ने कई बार बीसीसीआई को कहा है कि क्रिकेट अपनी जगह होती है और सियासत अपनी जगह होती है, दो चीज़ अलग होती हैं। लेकिन अब बीसीसीआई की भी शायद अपनी मजबूरी है कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो शायद पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने नहीं चाहती है। तो इसलिए जब भी कोई पाकिस्तान से सीरीज ना कोई बहाना बना दिया जाता है कि ये हो गया वो हो गया, सीरीज़ कैंसिल हो जाती है और फिर बीसीसीआई को ऑब्वियसली फिर उस पर खर्चे रखना पड़ता है। हमने ये देखा पास में भी कि हमने 2012 में सीरीज़ खेली, फिर हमारा मुआहदा था कि वो इंडिया हमसे सीरीज़ खेलने आएगी लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद जो अगली 6 सीरीज़ थी उनका भी पता नहीं कभी होंगी कि नहीं होंगी। ये बिल्कुल बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा पाकिस्तान और इंडिया के जो अवाम है उनको कि पाकिस्तान इंडिया की जो क्रिकेट है वो रेगुलरली नहीं हो रही जो होनी चाहिए। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक होगी ज़िशान, लेकिन वर्ल्ड 11 की टीम जो पाकिस्तान आ रही है वो इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है? बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हम पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली देखना चाहते हैं और हम ये चाहते थे कि पाकिस्तान के जो अवाम है वो पाकिस्तान में जो है स्टार्स को खेलता देखें, गैर मुल्की स्टार्स को खेलता देखें, अपने खिलाड़ियों को खेलता देखें जो 7-8 साल से बाहर ही खेल रहे हैं, कभी अपने मुल्क के मज़े नहीं चखा उन्होंने ग्राउंड का और उस एटमॉस्फेयर में कभी खेले नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो पाकिस्तान आ रही है और पाकिस्तान में वो मैचेस देखना शुरू करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके ज़रा ऑब्वियसली हम क्रिकेट बाहर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मस्बत कदम है इस हवाले से। हमने देखा था कि आईपीएल इंडिया में होती आई है, तो ये पाकिस्तान के नेशनल क्रिकेट के कॉन्फिडेंस के लिए कितना अहम किरदार अदा करेगी? बिल्कुल करेगी क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे अब आईपीएल में इंडिया को बहुत स्टार्स मिले हैं, ये विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह, ये ऑब्वियसली ठीक है, ये मतलब पहले से खेल रहे हैं लेकिन आईपीएल ने जो इनको फेम दिया, जो कुछ सिखाया आईपीएल ने इनको, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इवन दो के आईपीएल खैर कंट्रोवर्सी का भी शिकार होगी जो फिक्सिंग स्कैंडल्स में आए थे, लेकिन आईपीएल ने बहुत कुछ सिखाया भी। और सबसे बड़ी बात है कि जी खिलाड़ी थे ये आईपीएल के क्राउड्स में खेल कर इंटरनेशनल क्राउड के आदी हो गए कि फिर उनको इस चीज़ का कोई गम, कोई टेंशन ही नहीं होती थी कि वो किस 40-50 हज़ार क्राउड के सामने खेलें क्योंकि आईपीएल में इतना ही क्राउड होता था। तो ये अच्छी चीज़ है कि हम जो हमारे खिलाड़ी हैं वो भी जब यहाँ पाकिस्तान में खेलेंगे अपने हाउसफुल क्राउड के सामने खेलेंगे तो उन्हें वो जो फील आएगी अपने क्राउड के सामने खेलने की, वो बहुत अच्छी होगी। इंडिया और जिम्बाब्वे की टीम के कोई भी प्लेयर वर्ल्ड 11 का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन इनके अलावा किन ममालिक के प्लेयर्स जो हैं इस टीम का हिस्सा होंगे? बिल्कुल, साउथ अफ्रीका के 5 प्लेयर्स आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आ रहे हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आ रहे हैं, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके भी खिलाड़ी आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो मेन टीम है, सबसे बड़ी चीज़ है जो टॉप प्लेयर्स आ रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे अच्छी खबर है कि जो टॉप प्लेयर्स जो इस टाइम भी इंडस्ट्री क्रिकेट खेल रहे हैं, जिन्हें दुनिया में एक अच्छे प्लेयर्स माना जाता है,
जो रेरू कट्टे नहीं है, जो शेप नहीं है, वो आ रहे हैं खेलने के लिए। ये एक अच्छी चीज़ है कि हम जो हमारी टीम है वो उनके खिलाफ खेलेगी, उनके खिलाफ अगर परफॉर्म करेगी तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी खबर होगी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। ज़िशान, ये बात भी सामने आ गई है कि इस वर्ल्ड 11 की जो टीम है इनके कैप्टन कौन होंगे, उस बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल्स बताएंगे? बिल्कुल, इनके कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका के जो टेस्ट कैप्टन है इस टाइम फैफ डू प्लेसी वो होंगे। काफ़ी एक्सपीरियंस कैप्टन है साउथ अफ्रीका के, अब तो उनको खेलते हुए 8-10 साल हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, तो जितना उनको तजर्बा है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का, ये हमारे जो हमारे खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो उनके काम आएगा। हाशिम आमला उनके अलावा जो आ रहे हैं वो हम जानते हैं उनको कितने अच्छे बैट्समैन हैं, वो दुनिया के कई रिकॉर्ड्स के मालिक है। विराट कोहली के बाद अगर वनडे में कोई रन बनाने का माहिर है तो वो हाशिम आमला ही माने जाते हैं, जिस तरह वो सेंचुरियाँ स्कोर कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और अगर पाकिस्तान एक बातचीत करेंगे, उनसे सीखेंगे तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा कि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट का वो फ्लेवर पता लगेगा जो इल्म होना चाहिए। 12 तारीख को मेहमान टीम पाकिस्तान पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले वो 2 दिन का कैंप दुबई में करेंगे, तो क्या लगता है कि 2 दिन का कैंप भी पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, लेकिन अब ज़ाहिर है उनको अपनी मजबूरी है। उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स अभी भी हैं, ये तो हम जानते हैं, उनको ज़ाहिर है सिक्योरिटी कंसर्न्स उनको हैं, तो शायद उन्होंने इसीलिए डिसाइड किया है कि उनका जो कैंप होगा वो दुबई में होगा। और फिर अच्छी चीज़ ये है कि पीसी में इस पर कोई बहुत ज़्यादा क्योंकि हम कर भी नहीं सकते थे, जाहिर है। तो ये अच्छी चीज़ है कि जो कैंप है चाहे वो दुबई में हो, लेकिन वो पहुंचेंगे यहाँ पे और मैचेस होंगे, और हम दुआ यही करेंगे अब कि मैचेस जो हैं ये आराम से अच्छे तरीके से हो जाएं, ताकि जो हम क्रिकेट बाहर करना चाहते हैं। ये बात तो ठीक है ज़िशान, लेकिन टीम ने बहुत एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है। वर्ल्ड 11 की जो टीम आ रही है वो भी बहुत एक्साइटेड है। उन्होंने उनके मुख्तलिफ प्लेयर्स ने ट्वीट्स और मैसेजेस किए हैं जिसमें कि उन्होंने बहुत पॉजिटिव सा मैसेज स्प्रेड किया है कि उनको पाकिस्तान से सिक्योरिटी का कोई खतरा नहीं है। आपको किन किन ने अब तक मैसेजेस और ट्वीट्स किए, किन प्लेयर्स ने? बिल्कुल, फैफ डू प्लेसी जी उन्होंने कल स्टेटमेंट जारी की थी। सरफराज अहमद हमारे कैप्टन, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की थी। पॉल कॉलिंगवुड का ट्वीट आया था, और भी कई खिलाड़ियों ने अपने स्टेटमेंट जारी की, कई ने ट्वीट्स किए और कई ने दीगर ज़राए से अपना बताया था कि जनाब जितने खुश हैं पाकिस्तान आने में। और इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ये खिलाड़ी अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान आने फोर्स करके नहीं लाया जा रहा, या ठीक है कि इनको पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली सिक्योरिटी उनकी मेन रीज़न है, और ज़ाहिर उनको सिक्योरिटी मिल रही है तभी वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो पाकिस्तान में आके खेलेंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दरमियान जब वो खेलेंगे तो जब पाकिस्तानी खिलाड़ी उनको देखेंगे वो उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, और ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे खिलाड़ी अब आहिस्ता आहिस्ता अगर ये चीज़ देखना शुरू करते हैं कि जो खिलाड़ी यहाँ आते हैं वो किस तरह खेलते हैं, उनके वर्क एथिक्स क्या, किस तरह तैयारी करते हैं मैच की, तो ये हमारे खिलाड़ियों को अब सीखना है सबसे ज़्यादा। ये बात तो ठीक होगी ज़िशान। सिक्योरिटी के हवाले से क्या अपडेट है? कोई टीम आ रही थी जिसने सिक्योरिटी विजिट करना था, वो टीम अभी तक विजिट नहीं करके गई, तो क्या लगता है कि वो इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल अपने आप को सेटल कर पाएंगे? बिल्कुल कर दिया है। आईसीसी की जो सिक्योरिटी टीम है 26 तारीख को पहुँच रही है, वो यहाँ विजिट करेगी और सिक्योरिटी का जायजा लेगी, फिर ज़ाहिर है वापस जाकर अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो रिपोर्ट तो बहुत पॉजिटिव साइन नजर बिल्कुल, और अल्लाह करे कि हमारे ये पॉजिटिव साइन बरकरार रहें। तो ये अच्छी चीज़ होगी कि अगर आईसीसी की वो टीम भी हमसे मुतमईन होती है और क्रिएट देती है तो ये एक अच्छा कदम होगा मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की तरफ, क्योंकि इसी तरीके से हम अब क्रिकेट बहाल करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप लेना है हमने अपने मुल्क जो क्रिकेट है उसको बहाल करने के लिए। ये अच्छा स्टेप होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का सारा क्रेडिट क्या खाली पीसीबी को जाता है या किसी और के सर भी सेहरा सजता है इस बात? बिल्कुल सजते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं ज़ाहिर है उन्होंने प्रोटेक्शन देनी है इन खिलाड़ियों को जो भी आएंगे, या PSL की जो फाइनल था उसकी सिक्योरिटी भी इन्होंने ही दी थी, तो उनको बिल्कुल सहरा जाता है कि वो जिस तरह का काम कर रही है ये बहुत अच्छे तरीके से वो काम किया उन्होंने। PSL 3 में भी PSL का जो फाइनल था हमने देखा था बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कराया था। उसके बाद भी जब उससे पहले भी जब जिम्बाब्वे की टीम आई थी तो सिक्योरिटी थी जिसने उन्हें काफ़ी अच्छा उनको वो किया था, हैंडल किया था। और उससे पहले जब हमने ये भी देखा है कि जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। जब भी उनको ये कहा जाता है कि जनाब उनकी टीम लाना चाहते हैं तो हमारी गवर्नमेंट जो है, पंजाब गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट है, वो कोऑपरेट करती है। और ये एक अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट सीरियस है इस मुल्क में क्रिकेट वापस लाने के लिए। टीम वर्क होता है, किसी एक इदारे पे रख के हम ये चीज़ नहीं कर पाते। ऑब्वियसली आप दुनिया का कोई भी काम टीम वर्क के बगैर नहीं होता, हर काम टीम वर्क से ही होता है। और ये अच्छी चीज़ है कि आपके जो सारे इदारे हैं इस काम पे वो ऑन बोर्ड है, सारे इस मुल्क में क्रिकेट की वापसी चाहते हैं। 12 तारीख को पहला मैच खेला जाएगा और 12 से लेकर 15 तक ये 3 दिन मैचेस रहेंगे। इस बारे में क्या मजीद अपडेट्स हैं कि जो टिकट्स वगैरह, टिकट्स के हवाले से अब तक कोई खबर आई है? क्योंकि हमारी शायकीन क्रिकेट जो है बहुत पुरजोश होंगे वो मैचेस। बिल्कुल, अभी तक तो टिकट्स के बारे में कोई खबर नहीं आई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि PCB को चाहिए कि टिकट्स की कीमत इस बार ज़रा कम रखे, क्योंकि हमने देख सकते जो फाइनल था उसमें टिकट्स की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, आम लोगों ने नहीं खरीद सकते थे। और जब कम कीमत की जो टिकट्स थी वो ब्लैक में बिकी थी। बाद में हमने देखा था बहुत से केसेस रिपोर्ट भी हुए थे कि टिकट्स ब्लैक में बिक रही हैं, नहीं मिल रही हैं, लोगों को बहुत तंगी का सामना करना पड़ा था। तो ये ख़राब चीज़ होती है कि जब इस तरह आप एक मुल्क में इवेंट करा रहे हो और उसके अंदर इस तरह की चीज़ें देखने में आए, तो ये PCB को देखना चाहिए कि टिकट्स का ज़रा अपना इस टाइम लेवल जो है प्राइसेस जो ज़रा कम रखे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करें। क्योंकि जाहिर है आप जब लोग लेके आएंगे अपने स्टेडियम भरे हुए दिखाएंगे तभी स्पॉन्सर्स आपको वो रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स देंगे जो आप चाह रहे हैं इसमें। वर्ल्ड 11 की जो टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स उनको आसानी से हरा पाएंगे? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यही एक क्वेश्चन बनता है कि जनाब जो टीम आ रही है वो जिस तरह के स्टार्स में मुश्किल है, जिस तरह के कितना प्लेयर्स tough में time मुश्किल देगी है, पाकिस्तान वो एक तो सब कॉन्टिनेंट में खेलते भी रहते हैं, डुप्लेसी आमला IPL खेलते रहते हैं, तो उन्हें इन चीज़ों का अंदाजा है। बिल्कुल। और वो वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, तो ये हमारी टीम के लिए हार जीत मैटर नहीं करती, क्योंकि ज़ाहिर हम तो एक फ्रेंडली मैच होना चाहिए, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में हम Exactly, खेलेंगे, वो friendly मैटर मैच होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब उनसे खेलेंगे तो सीखेंगे, बिल्कुल। हार जीत उतना मैटर नहीं करती, जो सीखेंगे वो सीखना जो आगे काम आता है कि नहीं, ये चीज़ मैटर करती है कि आप हारते हैं, आप बिल्कुल। सीखते हैं, जब आप सीखते हैं आप आगे उसके अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो हार फिर मायने नहीं रखती। बिल्कुल। तो अगर हम हारने के बावजूद कुछ सीखते तो ये हार मायने नहीं रखेगी कि हमसे हारे थे या जीते थे, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने तो अभी मुल्क में क्रिकेट वापस लानी है, हार जीत हमारे लिए इतना बड़ा कोई इशू नहीं। जो पाकिस्तानी टीम के कैप्टन है सरफराज, उनके हवाले से एक कल मैसेज आया था, इसमें वो बहुत एक्साइटमेंट शो कर रहे थे, उस पर मैं तो हमें बताएंगे कि सरफराज कितने एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेकर? सरफराज बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि वो आज तक पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेले इंटरनेशनल, और उनके अलावा बिल्कुल इस टीम के अंदर शायद ही कोई शोएब मलिक आई थिंक एक प्लेयर हैं जो, या हफीज़ हैं जो पाकिस्तान में खेले हुए हैं, कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो पाकिस्तान में क्रिकेट खेले हुए हो, तो ये इनके लिए एक सबसे अच्छा मौका है कि अपने होम ग्राउंड पे अपने क्राउड के सामने एक इंटरनेशनल मैच खेलेंगे, एक इंटरनेशनल टीम के खिलाफ खेलेंगे, एक अच्छी टीम के खिलाफ खेलेंगे, अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉलर्स के खिलाफ खेलेंगे, बैट्समैन के खिलाफ खेलेंगे, तो जिस तरह का एक्सपीरियंस वो हासिल करेंगे, जिस तरह का क्राउड उनको सपोर्ट करेगा, जो माहौल उनको मिलेगा, वो माहौल उनको दुबई अबू धाबी में नहीं मिल सकता था। मेरा ख्याल है कि हमारी टीम को तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर खेलना चाहिए कि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, अपनी आवाम के सामने खेल रहे हैं, जो कि उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे मौजूद होगी। एग्जैक्टली, ज़ाहिर है होम ग्राउंड का एडवांटेज ये होता है कि आपके जो क्राउड है वो आपको सपोर्ट करने के लिए वहाँ बैठा होता है, और यही उसका एडवांटेज होता है, और यही उसका नुकसान भी होता है कि अगर आप प्रेशर जो आपको बनता है, अगर आप उसमें फेल हो जाए तो जो आपको वहाँ पे फिर बुरा बुरा सुनने को मिलता है वो भी तो, लेकिन ये गेम का हिस्सा ज़ाहिर है, किसी दिन आप फेल होते हैं, किसी दिन आप कामयाब होते हैं, और लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये खिलाड़ी जो है ये इस एक्सपीरियंस को अपने रन करें, इस एक्सपीरियंस से रन करेंगे तो वो आगे जाके इनके काम आएगा, क्योंकि ज़ाहिर अभी इनकी बहुत क्रिकेट पड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात है जी। नाज़रीन, तो आज के स्पोर्ट्स राउंड अप से बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।